नमस्कार, मैं हूं दुर्गा यादव। आप देख रहे हैं केलेपुर.com। बब्बू महाराज हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। घर में काम करने वाली बाई का बेटा ही निकला हत्यारा। रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। देखिए पूरी रिपोर्ट। ताला तोड़ा, ताला फिर तोड़े हैं ताला। और बाद में फिर मैं आए हूँ लाइट जलाए हैं तो पूरा बॉडी पड़ेगी। हाँ। खाना बेकार। गुजरे 25 सितंबर की दरमियानी रात बाजीराव पारा निवासी रमेश तिवारी उर्फ बब्बू महाराज की जघन्य हत्या किसी ने उनके घर घुसकर कर दी थी। सुबह 8 बजे उनके घर काम करने वाली बाई साधमती यादव जब उनके घर आई तब बाहर का दरवाज़ा उसे बंद मिला। कई मर्तबा फ़ोन करने के बाद भी जब बब्बू महाराज ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तब साधमती ने पड़ोस के ही युवक को घर की दीवार फांदकर देखने के लिए कहा। युवक ने दीवार फांदकर जब भीतर झांका तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। बब्बू महाराज की लाश खून से लथपथ औंधे मुंह पड़ी हुई थी। पड़ोसियों ने ही इस वारदात की सूचना पुलिस को फ़ोन कर दी। बट हमने 3 दिन से उनको यही बोला है कि नो, पुलिस बहुत कुछ कर रही है, बेवान का लिमिट कर रही है, पुलिस बेवान का लिमिट कर रही थी सर। ये हमने ऑब्जर्व किया है और जो लॉस था वो तो अनरिकवरेबल है, वो तो हम कवर नहीं कर बट सकते। रियली में हमारा भी यही प्रयास है कि ऐसे जो भी आरोपी को पकड़े जाए ताकि आगे किसी और को नुकसान ना पहुंचे। मैं यही चाहता हूँ कि सर कम से कम फांसी हो। 2 दिनों तक लगातार तकरीबन 60 लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को आखिरकार बड़ी सफलता हाथ लगी। मकतूल बब्बू महाराज के घर के पीछे स्थित तालाब में कातिल द्वारा छुपाया गया एक थैला मिला जिसमें कातिल ने डीवीआर और खून से सना कपड़ा रखा था। डीवीआर के फुटेज देखने के बाद पुलिस आरोपी को पहचान गई और उसे कल शाम हिरासत में लिया। पूछताछ में दीपक ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसने घटना के बारे में पुलिस को बताया कि रुपयों के लालच में ही उसने बब्बू महाराज की हत्या की है। इधर कातिल के इकबाले जुर्म के बाद रमेश तिवारी की छोटी बेटी ने हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग की है। मैं रीना शिवहरे और डॉटर हूँ मिस्टर रमेश कुमार जी की, सबसे छोटी डॉटर हूँ। हम लोग 4 सिस्टर्स हैं। ये इंसिडेंस 25 की लेट नाइट हुआ है जिसमें मेरे फादर डिमाइज हुए हैं, जिसमें हमारा सब कुछ लॉस हो गया। एवरीथिंग वी हैव लॉस्ट इस इंसिडेंस में। और ये इतना ही जघन्य अपराध हुआ, इतनी निर्मम तरीके से हुआ है जिसमें हम 3 दिन से आज भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारे साथ ये घटना हो चुकी है। हमें आज भी हम बिलीव कर नहीं पा रहे हैं। जब से हम आए हैं अपने अपने घरों से, सब सिस्टर्स, मैं इवन रायपुर से, हमने जैसा सुना और इतना क्लोज होगा ये हम एक्चुअली 3 दिन से पुलिस की सारी टीम हमारे साथ में थी। हमने पूरा कोऑपरेट किया और पुलिस की टीम का ज़बरदस्त रोल था इसमें, पूरी सारी टीम का, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, नॉर्मल पुलिस हो, सबका पूरा सहयोग था। और सारे लोग सिविल ड्रेस में 3 दिन से कम 10 लोग की टीम हमारे घर के चारों साइड घूम रहे थे। काम वाली बाई का बेटा ही कातिल है। कितने क्लोज थे ये लोग परिवार के? ये लोग बहुत क्लोज थे। ये लोग इसलिए क्लोज थे क्योंकि ये बाहर के सिर्फ काम नहीं कर रहे थे, ये बचपन से हमारे मोहल्ले के थे। हम लोग साथ में पले बड़े हैं। ये मेरे से ऊपर वाली सिस्टर के साथ का है। ये दीपक जो है ये मेरे से ऊपर, और ये हम लोग के घर के हमेशा सामने रहते थे। अभी ये लोग जो है उधर शिफ्ट हो गए थे। ये हमारे घर के पहले सामने से, बचपन से ही सामने खेले बड़े हैं। लेकिन इस टाइम ऐसा कुछ अंदेशा है क्या? सॉरी, या घटना क्यों हुई थी? इस लालच में? नहीं, घटना तो सिर्फ पैसे की ज़रूरत था उसको, बट ये पैसा शायद वो मांग लेता तो हमारा क्लोज था, हम दे देते तो उसमें हमारा सारा कुछ जो गया है वो नहीं जाता। जो हमारा ठीक है वो व्यक्ति मिल गया, बट उसमें हमारा कोई कंसर्न था नहीं। 3 दिन से हम अलग ही दुनिया में हैं। अभी हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते आप लोगों के सामने। लेकिन खुशी है इस चीज़ की, जो हमने देखा पुलिस की टीम का वर्क, हम उससे बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। हमारा जो लॉस हुआ वो चला गया, वो अब वापस नहीं आ सकता। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम फांसी से कुछ भी नीचे नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी, ये और भी बहुत सारे ऐसे हैं। सिर्फ डॉटर्स नहीं हैं हम लोग, कई जिनके सन हैं वो भी बाहर जॉब करते हैं। सीनियर सिटीज़न वो उनके साथ वो लाना चाहते हैं, बट सीनियर सिटीज़न ऐसा है वो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते हैं, वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं।
और वो नहीं जाते हैं बच्चों के साथ में। तो इस सिचुएशन में अगर इतनी निर्मम जघन्य और इतने रोड में हमारा घर है जो 24 घंटे में कभी बंद नहीं होता है, अगर वहाँ पे ये हो सकता है तो मैं सारे लोगों को यही मैसेज दूंगी, प्लीज़ अपने सीनियर सिटीजन्स को अपने साथ रखिए। मेरे सबसे है, और कातिल के लिए मेरा यही निवेदन है पुलिस टीम से, अब सरकार से यही निवेदन है, कानून से मेरा, कि उसको फांसी के नीचे तो हम 1% भी उससे नीचे हम सेटिस्फाइड नहीं हो। रमेश तिवारी उर्फ बब्बू महाराज जी, उम्र 62 ईयर, जो कि थाना जुटमिल क्षेत्र में रहने वाले थे, जिनका 25 सितंबर और 26 सितंबर के दरमियानी रात्रि में मर्डर हुआ था। दूसरे दिन 26 सितंबर को सुबह पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। जैसे ही जानकारी मिली, तत्काल थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे। मौका देख के लगा कि ये मर्डर हो सकता है। इसको देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे सभी डीएसपी, एडिशनल एसपी, साथ में जो विशेष डॉग स्क्वाड थी, साथ में एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी टीमें मौके पे पहुंची। मौके पे जाके पूरे घटना स्थल का मुआयना किया गया। घटना स्थल से जो भी एविडेंस कलेक्ट करना था वो किया गया। घटना को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई जानकार व्यक्ति ने ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना स्थल पे मौके से डीवीआर गायब था। जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मृतक की मृत्यु सर पे चोट, साथ में गला दबाने के कारण हुई है। पूरी जो एविडेंस है उसको देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। हमारे एडिशनल एसपी आकाश मरकाम साहब, सीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय, डीएसपी हेडक्वार्टर अखिलेश कौशिक, थाना प्रभारी जुटमिल मोहन भारद्वाज, पूरी थाना की टीम, साइबर की टीम, साथ में जो पूर्व में भी आरक्षक प्रधान आरक्षक उस थाने में काम किए थे, उन सबको बुलाया गया और पूरी टीम लगातार 3 दिनों तक लगी रही। 3 दिनों के बाद ये खुलासा हुआ कि जो मृतक के घर में काम कर रहे थे, उन्हीं का बेटा दीपक ने पूरी ये घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना को अंजाम इजी मनी, मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे, इस चक्कर में दिया गया था। क्योंकि मृतक ब्याज पे उधार में पैसे देते थे, तो आरोपी को ये अंदाज था कि उनके घर में अंदाजित 1 रुपये उसको मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए। इसी कारण आरोपी घर में साइड के दरवाजे से घुसा था और अंदर के कमरे में 3-4 घंटा करीब छुप के रहा। पूरा मृतक के सोने के बाद पूरा घर सर्च किया, लेकिन उनको डिजायर्ड जो भी अमाउंट वगैरह था वो नहीं मिला गया। जो अलमारी और जो अलमारी का लॉकर है वो भी चाबी से खोला गया, ना कि उसको तोड़ा गया है। ये पूरे घटनाक्रम के अंत में जो आरोपी है दीपक यादव, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और उसको रिमांड पे माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। पुलिस ने बब्बू महाराज हत्याकांड का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो एक बात सामने आई है, आरोपी नशे की हालत में था जब उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। रायगढ़ के कयाघाट, जूट मिल, बाजीराव पारा में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां पर नशे का कारोबार अवैध रूप से चल रहा है और इन ठिकानों पर नशे की गोलियां, इंजेक्शन, गांजा और शराब अवैध रूप से खुलेआम बेचे जा रहे हैं। अगर पुलिस को इस तरीके की वारदात पर अंकुश लगाना है तो इन ठिकानों को जल्द से जल्द ध्वस्त करना होगा। अपनी सहयोगी दुर्गा यादव के साथ आलोक पांडे, केलोभूमि.com, रायगढ़।